हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 29 सितंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। आज संडे है तो आज हम करते हैं वीकली रिवीजन। जो भी हमने इस वीक में पढ़ा होता है उसका हम आज रिवीजन करने वाले हैं, तो ये वीकली रिवीजन क्लास है। ठीक है, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो का जो PDF है वो मिलने वाला है। आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होने वाला है 21 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय क्षेत्र योजना PM विश्वकर्मा की पहली वर्षगांठ समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है वर्धा, महाराष्ट्र के अंदर। भारत किस देश के साथ सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन करना चाहता है? तो ये करना चाहता है पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के अगले वायु सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अमरप्रीत सिंह जी को। वर्तमान में कौन थे? जो अब वर्तमान में है वो है विवेक राम चौधरी जी। ठीक है, तो अभी कल तक इनका जो कार्यकाल है वो कल समाप्त हो जाएगा, तो फिर इनके जो नए वायुसेना प्रमुख हैं वो अमरप्रीत सिंह जी बनने वाले हैं। ठीक है, हाल ही में तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? तो कहाँ पर मचाया है? ये चीन के अंदर मचाया है। हाल ही में अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? डुनिथ वेलालेज को और हर्षिता समर विक्रमा दोनों को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? तो ये दी है ताइवान ने। हाल ही में किसे फिडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पोलगर दोनों को किया गया है। शतरंज का है ये। हाल ही में कलाकार मोका विजय कुमार ने बाजरे की कलाकृति से रिकॉर्ड बनाया है, वह किस राज्य से संबंध रखते हैं? ये आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं, मतलब विशाखापत्तनम से। हाल ही में 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है केरल ने। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 23 सितंबर को। हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो बोस्टन और लॉस एंजल्स दोनों में की है। हाल ही में भारत ने 45वें फीडे ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और भारतीय इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला दोनों टीम में शतरंज के ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2000 इंडिया कौन बनी है? 2024 कौन बनी है? ये बनी है रिया सिंघा। कौन बनी है? रिया सिंघा। हाल ही में जलवायु कोष का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शेख डियोंग को। हाल ही में साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये जयपुर राजस्थान के अंदर होने वाला है। हाल ही में NCRB का नया निदेशक किसे चुना गया है? तो NCRB का निदेशक चुना गया है आलोक रंजन जी को। हाल ही में भारत ने G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में कहाँ पर भाग लिया है? तो G7 ये कहाँ पर हुआ है? इटली के अंदर हुआ है। कौन कौन से देश हैं G7 में? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। हाल ही में कौन सी फिल्म 97 मतलब 97 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है? इसका नाम है लापता लेडीज। हाल ही में 23 सितंबर को हाइफा दिवस कहाँ पर मनाया गया है? तो ये कहाँ पर मनाया गया है? ये दिल्ली के अंदर मनाया गया है। ये जो हाइफा शहर है ये कहाँ पर है? इजराइल के अंदर है। ठीक है, हाल ही में विश्व बॉलीवुड दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो बॉलीवुड दिवस है ये कब मनाया गया है? 24 सितंबर को मनाया गया है। 2024-25 सत्र का दिलीप ट्रॉफी किसने जीती है? इंडिया A टीम ने जीती है। ठीक है, हाल ही में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है? तो यह किया है न्यूयॉर्क में। हाल ही में टाटा स्टील ने देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस कहाँ पर चालू किया है? तो यह किया है उड़ीसा के अंदर। हाल ही में ओडिशा में कलिंगा में किया हुआ है। कलिंग जो स्टेट है वहाँ पर जो जिला है। हाल ही में भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को
मंजूरी दी है, तो यह दी है शंख एयर को, उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण AIIB वार्षिक बैठक में कहाँ पर भाग लेने वाले हैं, कहाँ पर, ये उज्बेकिस्तान के अंदर भाग लेने वाले हैं। हाल ही में UK संसद ने ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है विनोद बच्चन जी को। हाल ही में श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्य जी। और श्रीलंका के अगर नए राष्ट्रपति की बात करें तो अनुरा कुमारा दिसानायके। हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 25 सितंबर को। हाल ही में जारी एशिया पावर सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, ये अमेरिका है, ठीक है। दूसरे नंबर पर चीन है, फिर भारत है, फिर जापान है चौथे नंबर पर। हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो प्रत्याशा रे को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहे भविष्य के लिए समझौता का संबंध किससे है, तो UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से। हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है, तो यह की है मणिपुर ने। हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन A-2 का परीक्षण कहाँ पर किया है, तो ये कहाँ पर हुआ है, ये लद्दाख के अंदर हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किसने 41वें भारतीय तट रक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो ये जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने किया है। हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो यह कहाँ पर है, ये पुणे के अंदर है, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में है। और ये तुकाराम जी जो है, संत तुकाराम, ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे और अभंग इनकी कविता शैली का नाम है, ऐसा भी कोई पूछा जाता है कई बार। हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है, तो ये ओडिशा ने दिया है। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है, तो ये कहाँ पर, थाईलैंड में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है, तो कब मनाया गया है, यह मनाया गया है 26 सितंबर को। हाल ही में कौन अगले वायु सेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं, तो उप प्रमुख हुए हैं SP धारकर जी। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यह कौन है, यह स्विट्जरलैंड है। भारत जो है वो 39 नंबर पर है। कुल देशों का जो रैंकिंग है वो 133 देशों की निकाली गई है। हाल ही में भारत का पहला कागज रहित चुनाव कहाँ पर आयोजित किया गया है, मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर, भोपाल जिले के बैरसिया विकासखंड के रतवा रतनपुर ग्राम पंचायत में। हाल ही में CSIR का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 26 सितंबर को। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। हाल ही में शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया है, यह कहाँ पर स्थित है, यह मलेशिया के अंदर स्थित है। यहाँ पर 80,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी और खराब रख रखाव के कारण जो है 2020 में इसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था और अभी क्या कर दिया गया है, इसको ध्वस्त कर दिया गया है। हाल ही में जस्टिस सुरेश कुमार कैत किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, तो यह मध्य प्रदेश के बने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई-बुक का शुभारंभ किया है, तो यह किया है गिरिराज सिंह ने। कौन सा मंत्रालय इनके पास है, कपड़ा मंत्रालय इनके पास है। हाल ही में ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किसको किया गया है, यह किया गया है दीपक C मेहता को। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सूअरों को मारेगी, तो कहाँ पर, बिहार में हुआ है ये। विश्व पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 27 सितंबर को। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और उसी दिन जो मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है पर्यटन दिवस की, पर्यटन एवं शांति। एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की 2024-25 में अनुमानित विकास दर कितनी रहने की उम्मीद है, तो ये 7% रहने की उम्मीद है और 25-26 में 7.2 में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने राज्य की प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी, तो कौन सी राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल कोलकाता में इसको बंद करने वाली है, ठीक है। 151 साल पुरानी है ये। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विश्व की पहली बहु सामग्री चिप निर्माण इकाई कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो यह जेवर उत्तर प्रदेश में की जाएगी। जेवर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके बगल में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने परम सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं,
तो ये 3 कंप्यूटर लॉन्च किए हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए श्रम मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है? तो यह अमेजन के साथ की है। हाल ही में मेधावी छात्रों को समर्थन प्राप्त करने के लिए CM7 योजना कहाँ पर शुरू हुई है? तो यह कहाँ पर हुई है? त्रिपुरा के अंदर। हाल ही में हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? ये अमित गर्ग जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो ये IIT दिल्ली के साथ मिलकर किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है? तो यह दिल्ली सरकार ने की है। इसी के साथ जो आज की क्लास है वो समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।